ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। आपने अल्लाह के दिन का मजाक उड़ाया, लोगों ने आपका मजाक बना दिया, फेमस हो गए हैं। फेमस तो नरकस ही बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका अमीन राजा और आप देख रहे हैं लाहौरी तड़का चैनल। इस वक्त हम एक करंट इशू पे बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम लोगों से व्यूज़ लेंगे इस बारे में कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पिछले ही दिनों एक दो दिन पहले हुआ कि हमारे मुल्क के एक बहुत ही मायनाज और बहुत ही माने जाने वाले आलिम दीन जिनका नाम है मौलाना नासिर अली मदनी साहब, किसी ने किडनैप किया, फिर उनको अपने डेरे पर ले गए, उनके कपड़े उतरवा कर उनको मारा गया, उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया, जिनके वो अपनी कमीज़ उतार कर जो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी तस्वीरें दिखाई भी लोगों को। तो ये इक़दाम क्यों हुआ, इस तरह के इक़दाम क्यों होते हैं, ये जानने के लिए और ये लोगों के इस बारे में क्या व्यूज़ हैं, वो इस वाक़या को किस नज़र से देख रहे हैं, हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या इसमें ग्रामी आपका? मोहम्मद आसिफ। हाँ आसिफ भाई, आप अल्लामा मदनी साहब के वाले वाक़या को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल ये वाक़या काबिल मज़म्मत है। मतलब जिन लोग ऐसा किया उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मदनी साहब के लिए मेरी गुजारिश ये है कि मदनी साहब ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, और आपके साथ ही क्यों हुआ? और आपके साथ ही क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपने अल्लाह के दिन का मजाक उड़ाया, लोगों ने आपका मजाक बना दिया। आप हमारी जमात के, हमें आप बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन तब अगर आप कुरान हदीस की बात करेंगे तो अगर आप आएँ बाएँ शाएँ करेंगे ना तो आप हमें पसंद नहीं आएंगे। ये देखें, आप फेमस हो गए हैं। फेमस तो नरकस ही बहुत है। आपकी अल्लाह का वास्ता है, आप जिस नबी की मतलब हमारा ये अकीदा है कि हम अत्तीउल्लाह व अत्तीउ रसूल, इससे हट के हम नहीं चलते। हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है। और आपने देख लिया, आपका नाम ले के लोग हमें मजाक करते हैं कि देखें जी आपके अब ये अवाबी क्या हो गया इनको। हम सारे मुसलमान हैं, मैं किसी फिर कोट नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ये मकसद ये है कि हमने सारे मुआशरे की इस्लाह करनी है। लेकिन देख लें, आपकी वजह से हमें बातें सुननी पड़ रही है और आपके साथ जो हुआ है उसका हमें तकलीफ़ है। लिहाजा जिन लोगों ने ये किया है उनको भी शर्म करनी चाहिए, इस तरह के वाक़या नहीं करने चाहिए। और एक आलिम दीन है, मतलब आपने इंसानी की, मैं कहता हूँ कि तौहीन की आपने ये सब करके, तो ख्याल करना चाहिए। और मदनी साहब आपको भी कुछ ख्याल करना चाहिए। मदनी साहब आपने अच्छा नहीं किया। ये आप अपना अंदाज़े बयान वो ठीक करें। हाँ बिल्कुल, अंदाज़ा बयान ठीक करें हम, और उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं, अपना अंदाज़ा बयान ठीक करें और बिस्मिल्लाह हम उनके साथ। देखें जी, ज़्यादती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का फरमान आलीशान है कि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती हैं। बहुत अच्छा। मामला ही ऐसा है कि अगर वो पीर जो था वो अपने मसलक पे चल रहा था या अपनी जो तरीक़ाकार था उसकी सज़ा या उसको ताने देना, ये मामला मेरी समझ से बाहर है। दीन में ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। तो अगर उसने कुछ किया तो उसने भी कुछ कर दिया, तो अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये कि आपके ख्याल में गलती दोनों तरफ से हुई है? बेशक। आपने हवाला दिया जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का कि उनका फरमान है कि इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान ही की वजह से थी। और अगर मदनी साहब के ऊपर ये मुसीबत आई है तो उनकी अपनी ज़ुबान की वजह से आई है। यानी कि उन्होंने ज़ुबान गलत इस्तेमाल की और अगलों ने भी गलत ही किया। बेशक। देखिए, मदनी साहब कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग भी उनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। मेरिट की बात करते हैं, तो कभी कभार वो ऐसी बात कर जाते हैं कि इंसान हैरान होता है, यार ये आलिम दीन है। जी। यानी कि ऐसी लगता है ना जैसे वो स्टेज पे कॉमेडी करने के लिए बैठे हुए हैं। ये उनका अपना तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार ही होता है। जी। तो जो आदमी दूसरे के दिल में घर करने के लिए इख्तियार करता है, वो समझता है कि मुझे लोग क्या चाहते हैं। कोई कॉमेडी का रास्ता इख्तियार करता है, कोई समझदारी का करता है। मैंने कोई ख्याल करा जी जो भी होया प्रोग्राम गलत होया, सही नहीं होया, क्योंकि अलमाए दीन ਜਿਹੜੇ एक दीन ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ दीन ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। हाँ दावत देंदे बैठते भी तुहाडी फलां गल ते सानूं इतराज़ है या सानूं आज तुहां मसला गलत कीता, ये मसले सानूं दसो कित्थे लिखिया कित्थे नहीं लिखिया, और हदीसों साबित कर दे।
ਨਾ ਸਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ के मुताबिक इन्हें सजा देनी चाहिए। देखें वो आलम दीन थे, ठीक है ना, उनके साथ ऐसा नहीं था करना चाहिए और उनको मारा है और ये बिल्कुल कोई अच्छी हरकत नहीं की उन्होंने। कपड़े उतरवा के मारा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बुरी हरकत है कि किसी को तशद्दुद करना और फिर उसका जिस्म और उसकी, देखें हर एक बंदे की एक हया होती है, ठीक है, फिर आलम दीन को कपड़े उतरवा के उसका जिस्म नंगा करके मारना, ये उन्होंने कोई इंसानियत वाला काम नहीं किया, अच्छा नहीं करना। अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको हदायत दे और नासिर मदनी साहब को जो है अल्लाह और मज़ीद इज़्ज़त दे और अल्लाह उनको सब्र दे। अच्छा, आपके ख्याल में उनके जो जिन्होंने ये हरकत की है उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर आज वो अरेस्ट नहीं होते, अगर उनको सज़ा नहीं मिलती, कल को किसी और आलम को पकड़ेंगे और को मारेंगे। मतलब जिस मुल्क में आलम दीन की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है तो फिर आपकी और मेरी तो फिर कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। सारी बात है, देखिए ये आलम दीन जो है ये वारिस हैं, अल्लाह के नबी के मिंबर के वारिस हैं, अगर उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया तो हम जैसों का क्या होगा? ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वक़ूआ है। किसी बंदे को अगवा करना, तशद्दुद करना, वो न्यूड वीडियो बनाना, ठीक है, धमकियाँ देना, कत्ल की धमकियाँ देना, कपड़े उतरवा के मारना। हाँ, कपड़े उतरवा कर मारना बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अगर इस तरह का काम चलना शुरू होगा तो जिसका दिल करेगा किसी दूसरे फ़िरके के उलमा को उठा के उन पर तशद्दुद करेगा, उनके वीडियो बनाएगा, तो ये जो रवश है ये बहुत काबिल मज़म्मत है। इस तरह का कोई काम किसी भी, चाहे वो किसी भी फ़िरके का आलम दीन हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। कोई जा इसके के मौलाना साहब को भी चाहिए कि वो जब वो कोई क्लिप बनाते हैं या कोई टोटके बनाते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि वो भी इस्लामी नुक्ता नज़र से और इस्लाही बनाया करें। ये ना तनकीद जो है उसका भी एक तनकीद, जो बराए तनकीद जो है ना उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो जाता है, इम्पैक्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से बाद लोगों के चाहने वाले को कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो तबलीग और जो होती है वो दावत दीन जो होती है वो उसका जो होना चाहिए ना बयान करने का तरीका वो बड़ा एहसन होना चाहिए, ठीक है, ना कि उसमें हंसी मजाक हो, लेकिन ये इस तरह की किसी शख्सियत की किसी चाहने वाले की अगर आप हंसी या मजाक उड़वाएंगे तो उनके चाहने वाले हैं तो उनकी दिल आज़ारी होगी, जब दिल आज़ारी होगी फिर वो बदला लेने पे उमड़ आएंगे, तो फिर इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, लेकिन असल में मसला ये है कि अगर जो अगवाकार हैं उनको चाहिए था कि अगर वो ठीक हैं, उनका पीर ठीक है, जिसमें वो इस्लाम में आ गए हैं कि जी हमारा इन्होंने ये बात की है, तो वो उनके पास आते कहते मदनी साहब हम आपको कोई बंदा दें, अब ये बीमार है, हम उसको ठीक करके दिखाते हैं, ठीक है, फिर तो मज़ा था ना। तो ये एक बंदा जो सच बोलता है तो उसको मारना शुरू कर दें, ठीक है, ख्वाह उनका वो पर्सनल लाइफ है, वो जो सच्चों को मार तो पड़ती है ये। नहीं, बात ये है ना कि अगर वो गलत हैं, ठीक है ना, वो बंदा ठीक था तो उन्होंने यही तो कहा था ना कि भाई आप वो फूंके उधर मुँह करके हमारे कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने कौन सी गलत बात कर दी है, यही कहा ना कि कोरोना वायरस ख़त्म कर दें, तो वो ठीक आया उन्होंने। बाकी जो उनकी ज़ाती मसले मसाइल हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया वो और ज़्यादा चीज़ है, तो ये जो चीज़ है ना इस पर उनको चाहिए था कि जो मारने वाले हैं कि वो कहाँ के हाजी सुनाव लाते। यानी कि कानून हाथ में लेने का इख्तियार तो किसी को भी नहीं है। जी बिल्कुल, कानून अख्तियार में लेने का हक़ नहीं था उनको। और अल्लामा नासिर मदनी साहब मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियत हैं एक, और लोग उनको चाहते भी हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनको सुनना भी चाहते हैं, और उनको इस तरह धोखे से बुला के और फिर उनके साथ इस तरह का मामला करना ये बिल्कुल जी देखिए, हाँ बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, क्योंकि देखिए कोई भी लोग दीनी मामला में बुलाते हैं मौलाना साहब को तो उसमें ये थोड़ा सा मसला बन जाएगा, कल को कोई किसी पे इतबार नहीं करेगा कि कोई ना कोई इशू ना हो, कोई दूसरी पार्टी का जो उन्होंने राह दिखाई है कि कोई भी किसी मसला का है तो वो इस तरह 4-5 इकट्ठे हो गए तो उस पर तशद्दुद करेंगे, ये ज़्यादती है जी बिल्कुल। ये गलत हुआ है? जी बिल्कुल ये गलत हुआ है जी, मैं बिल्कुल पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि ये गलत हुआ है। देखें सर, बात ऐसे है कि अल्लामा नासिर मदनी साहब अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त दी है, अल्लामा आदमी हैं, उन्हें चाहिए कि अपने जो उन्हें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है उसको अच्छे तरीके से इज़्ज़त के तौर पे आगे लेकर चलते। उन्हें क्या ज़रूरत थी किसी के ख़िलाफ़ बातें करने की कि वो फ़लाना ऐसे फ़लाँ पीर ऐसे, जो भी है हर फ़िरका अपनी जगह पे ठीक है, हमें किसी फ़िरके की मनफी नहीं करनी चाहिए। अगर वो बरावड़ा शरीफ वाले पीर साहब ठीक हैं, उनका जिक्र कर रहा है, दूसरों का जिक्र कर रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर नासिर मदनी साहब को मैं भी सुनता हूँ
नासिर मदनी साहब के लाखों लोग सुनने वाले हैं, तो जिनके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको भी लाखों लोग सुनने वाले हैं। इनको ये नहीं चाहिए था कि किसी को नामिनेट करके उनका मजाक करवाते, या अल्लामा साहब को चाहिए नहीं टिकटॉक, ये तो आजकल के यंग लड़कियों का काम है। अल्लामा साहब का क्या काम है? अल्लामा साहब को चाहिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी है, उस इज्जत को अपना बहाल रखें और हाँ जी अपना खालिस्तान दीन पेश करें, बजाय टिकटॉक बजाय मस्करेबाजी करना है कि नहीं, एक अल्लामा को जचता ही नहीं है। मैं उन्हें खुद सुनने वाला हूँ, उनके चाहने वाला हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसी काम उनमें भी हैं। किसी मज़हब को, किसी फिर को भी आप छेड़ेंगे तो उसका आपको कोई ना कोई रिएक्ट तो मिलेगा ही। लिहाजा मैं यही अपील करता हूँ, सारे जितने भी अल्लामा साहब हैं लोग इनको फॉलो करते हैं, इन्हें चाहिए कि लोगों को अच्छा अपना एक व्यू दें बजाय कि फिरकाबाजी। ये तो यानी कि आपके कहने के मगर अल्लामा साहब ने कुछ गलत रिमार्क्स किए किसी पीर के बारे में, बिल्कुल आप उसके फॉलोवर्स ने उनको उठा लिया, बिल्कुल ऐसे। और जो उन्होंने तशद्दुद किया है वो भी तो गलत किया है। तशद्दुद उन्होंने गलत किया है, ठीक है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लामा साहब ने कुछ अल्फाज गलत किए हैं, उन्होंने उनके मुकाबले में उससे ज़्यादा गलत करके दिखा दिया है, ठीक है। अब वो जाहिर हो चुका है जी, फलां पीर साहब के खिलाफ बोला था तो ये उनके चाहने वाले हैं, इन्होंने गलत कर दिया। अब फ़र्क तो दोनों में नहीं रह गया। बहुत गलत किया उनके साथ, मतलब नहीं होना चाहिए था। ऐसे एक मजहबी वो आलिम है, बड़ी अच्छी मतलब कि वो गुफ्तगू करते हैं और लोगों को इस्लाम के बारे में बताते हैं। तो दिली तौर पे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था लोगों को। अगर किसी को कोई पर्सनल इशू था उनसे, तो वो उनसे मिल के कहे कि हमें आपसे ये इशू है, वो उनका कोई हाल निकालते। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यही कहा, ये वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते, कोई कोर्ट में जाते, कोई उनको इस चीज़ पे लेके आते कि आप हमें हमसे ये इशू है। ये जो दरिंदगी की है उन्होंने, ये बहुत ही गलत किया उनके साथ। कंडेम करते हैं आप? मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। मतलब कि अगर हमारे कोर्ट्स और पुलिस इदारे ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इन चीज़ों का हल निकालना है, उसके बावजूद जब लोग खुद फैसले करना शुरू कर देंगे तो फिर मैं कहता हूँ फिर इस माशरे में फिर हम तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार हैं। रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना। तो बात ये कि ये बहुत गलत है। मतलब इस तरह नासिर मदनी साहब के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। मतलब इस मुल्क में ये है कि जो पावर नहीं रखता उसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है, ठीक है, और जो पावर रखता है वो बड़ा कुछ है। यानी कि एक अच्छे खासे एक नाम रखने वाले आलम दीन तक की अगर इज्जत महफूज नहीं है, फिर और आप और मैं तो मतलब कि कुछ मायने नहीं रखते। तो आपके ख्याल में अब उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए? भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब कि इतनी उनके साथ ज़्यादती की है उन्होंने, मतलब कि इतना तशद्दुद किया है। फिर उन्हें बता रहे थे कि दाढ़ी तक के बाल नोचने लगे थे, सर के बाल काटने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये ना नोचें, मुझे मार दें जान से, ये मेरे बस में है, लेकिन मेरे इस चीज़ को आप ना करें। फिर वो बता रहे थे कि यरगमाल बना के कोई पैसों की भी उन्होंने डिमांड की। तो मतलब कि ये कितनी घटिया बात दरिंदगी है। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना भरपूर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। मेरे भाई, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये बहुत घटिया हरकत की है जिन्होंने भी किया। अल्लामा साहब एक इंतहाई शरीफ और मिलनसार और अच्छी तरबियत के मुखलस आदमी इंसान हैं। उन्होंने पूरे मुआशरे को एक नई तरह दी है खिताबत के अंदर। वो क्या है कि हमारी पाकिस्तानी कौम पहले ही काफ़ी दुखी है, परेशान है। उन्होंने अपने खिताबत में लोगों को हंसाया है, उनको बात भी समझाई है और मज़ाक का अंसर भी शामिल किया है। और कोई वो मज़ाक ऐसा भी नहीं करते जो किसी का दिल दुखे। हमेशा उन्होंने एक आइडियल बात की है और भरपूर मुआशरती बुराइयों को फोकस किया है। और उन्होंने जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है, हम मुतालबा करते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अल्लामा साहब जैसी शख्सियत रोज़ पैदा नहीं होती। हम इस नज़र से देखते हैं कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। वो एक आलम दीन था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, हुकूमत वक्त ने नोटिस तो लिया इसका जी, लेकिन आपको पता है पुलिस कितने काम करती है, आपके सामने ही है। ये इधर उधर 2 दिन देखेंगे, 4 दिन के बाद ये खबर आनी बंद होगी तो वो कहेंगे तुम अपने घर, हम अपने। अच्छा, इसके अंदर सर इस तरह है कि जो नासिर मदनी साहब हैं उनका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि वो अपनी तकारीर के अंदर जो मुल्क में मतलब के बहुत से जो मतलब के बड़े बड़े मसाइल होते हैं उनको वो इस तरीके से बयान करते हैं कि लोगों को उनकी समझ भी लग जाती है और लोग जो है ना उनकी बात से जो है ना मतलब कि उनका स्टाइल कुछ इस तरह का होता है कि लोग बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। अभी ये वाली जो उनके साथ ज़्यादती की गई है, जो उनको मारा गया है, ये एक इंतहाई जुल्म है, ठीक है। वो एक शरीफ इंसान है, ठीक है। अगर वो कोई बात इस तरह की कहता है
کہ بھی جو اگر کوئی معاشرے میں بات ہوئی ہوتی ہے تبھی وہ کوئی بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، جس طرح کی مطلب کہ ان کا جو اپنے وہ میڈیا کے تھرو یا اپنی تقاریر کے تھرو جس طرح وہ مطلب اسلام کے جو ہے وہ تبلیغ وغیرہ بیانات کرتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، اگر آپ کے خیال میں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب جب کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، مطلب ابھی ریسنٹلی جو بات اٹھی ہوئی ہے کہ وہاں کے خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے نام سے پیر صاحب ہیں ادھر بلاوڑا شریف کے، ان کو انہوں نے کافی زیادہ اپنے بیان میں ان کی کافی زیادہ بےعزتی کرنے کی کوشش کی ہے، تو کہنے میں یہ سننے میں یہی بھی آ رہا ہے کہ انہی کے کسی مریدین نے پکڑ کے اس کو مارا ہے، تو آپ جب کسی کے روحانی پیشوا کی بےعزتی کریں گے تو اس طرح کا ریئیکٹ تو آئے گا نا پھر؟ نہیں، اس کے اندر یہ چیز ہے نا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ان کی جو انہوں نے مطلب ان کے بارے میں جو حق خطیب تھے جو ان کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے اپنی جو ان کو مار جب ان کو پڑی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ مطلب کہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا مجھے جو زیادہ شک ہے وہ انہی کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حق انہی کی زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، ہاں جی ان کو انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی اس چیز کے اندر بھی جو ناصر صاحب ہیں وہ غلط نہیں ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جو حق خطیب کا جو طریقہ کار ہے ہماری شریعت میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جی ویورز، ابھی آپ نے لوگوں کے ویوز سنے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، تو لب لباب یہی ہے ساری گفتگو کا، سارے پروگرام کا، کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے روحانی پیشوا کو چھیڑنے کی، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہے، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہے۔ آپ جب کسی کو ہوٹ کریں گے، جب آپ کسی کو چھیڑیں گے، جب کسی کی نقلیں اتاریں گے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے اوور ایکٹنگ کریں گے، تو پھر جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس طرح کی بات ہے، تو زیادتی لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں طرف سے ہوئی۔ اگر مولانا ناصر مدنی صاحب نے ان کے پیر صاحب کا مذاق اڑایا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ قانون کا سہارا لیتے، وہ قانون پاکستان میں قائم موجود ہے، ان کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو ابھی ایک بزرگ نے ہمارے ساتھ یہی بات کہی کہ جب آپ جان بوجھ کر کسی کو چھیڑیں گے تو ایکشن کا ری ایکشن تو آئے گا۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں بھی کنڈیم کرتا ہوں پھر اس عمل کو کہ کسی عالم دین کو پکڑا جائے، اس کو مارا جائے۔ ہمارے یہ عدم برداشت کا یہ جو رویہ ہے یہ معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، اور اگر جو بھی معاملہ ہے اس کو قانون کے ذریعے حل کیجیے۔ شکریہ۔